खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार कई कड़े कदम उठा रही है। जरा देखिए इस रिपोर्ट में कि कोरोना से बचने के लिए सरकार क्या कुछ बड़े फैसले ले रही है। पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा कोरोना वायरस एक महामारी बन चुका है। भारत के कर्नाटक में इस वायरस से पहली मौत हो चुकी है। कोरोना की दहशत पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अभी तक ये वायरस 100 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुका है और 1.25 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सभी देशों की सरकारें इससे निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस वायरस ने आधी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसे देखते हुए WHO ने इस वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। वहीं भारत के लिए भी वायरस किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 75 मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए कमर कस ली है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए विदेश से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस सस्पेंशन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। Visa free facility granted to the OCI card holders is kept in abeyance till 15 March 2020. This will come into effect from 12 hours GMT on 13 March 2020 at the port of departure. OCI card holders already in India can stay as long as they want. As of now, 73 cases are confirmed for COVID-19 in the country. 3 of these cases are all from Kerala, have already recovered and been discharged, and other cases are all clinically stable. Thank you. So far, the Government of India has evacuated 948 persons with 900 Indian nationals, along with 48 belonging to other nationalities like Maldives, Myanmar, Bangladesh, China, US, Madagascar, Sri Lanka, Nepal, South Africa and Peru. In addition, 83 evacuees from Italy who arrived yesterday have been housed at Manesar facility for quarantine. All patients in the hospitals are being treated and reported to be stable. लेकिन इस प्रतिबंध से राजनेताओं, अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लोगों को छूट दी गई है। ये प्रतिबंध 13 मार्च 2020 से लागू हो जाएगा। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नागरिकों के वीजा पर भी रोक लगा दी गई है। भारतीय अधिकारियों को आगाह किया गया है कि अगर जरूरत नहीं है तो वो विदेश यात्रा पर बिल्कुल न जाएं। अगर वो कहीं से भी यात्रा करके वापस लौटते हैं तो उन्हें कम से कम 14 दिनों तक बाकी लोगों से अलग रखा जा सकता है। इसके लिए बड़ी संख्या में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्यों में ये वायरस अपने पैर पसार चुका है। ऐसे में भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार रूटीन से सभी राज्यों से रिपोर्ट ले रही है, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। और अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चीन का वो काला सच, जिसकी वजह से आज ये पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, कई हजार लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, उसका अब तक का सबसे खतरनाक खुलासा हुआ है। 15 दिसंबर 2019 वो तारीख जब इस जानलेवा वायरस से जुड़ा पहला मामला वुहान में सामने आया था। डॉक्टरों ने पता भी कर लिया था कि ये वायरस अलग है, जानलेवा है और खतरनाक है और ये बहुत तेजी से फैलेगा, लेकिन चीन की सरकार और अधिकारियों ने डॉक्टरों को कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। सूत्रों के अनुसार अगर उसी समय वुहान के इन डॉक्टरों की चीन सुन लेता तो ये वायरस इतना नहीं फैलता और ना ही इतने लोगों की जानें जाती। वुहान में जिस डॉक्टर ने सबसे पहले इस वायरस की बात की, उसकी मौत हो गई और चौंकाने वाली बात तो ये है कि वायरस फैलने के बाद कुछ लोग लापता भी हो गए। कोविड-19 कोरोना वायरस को खोजने वाले डॉक्टरों में से एक आई फेन का चीन के खिलाफ बड़ा खुलासा हुआ है। वुहान की डॉक्टर आई फेन ने कहा है कि मेरे कई साथी इस बीमारी से ग्रसित लोगों का इलाज करते वक्त मारे गए, लेकिन दिसंबर में जब हमने इस वायरस के बारे में आला सरकारी अधिकारियों को बताया तो हमें चुप रहने को कहा गया।
तो आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती ने एक विकराल रूप ले लिया। आज जहां पूरी दुनिया इस वायरस का इलाज खोजने में लगी है, तो वहीं WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।